गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार प्लीज बता दीजिए सब लोग। आज का जो टॉपिक है ये अब एनसीईआरटी में ऐड कर दिया गया है। क्या सभी लोगों को पता है कि कुछ क्लासेस की एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी आई है? क्या सभी लोगों को ये पता है कि कुछ क्लास की जो एनसीईआरटी है वो न्यू एनसीईआरटी आई है? बिल्कुल। और जो न्यू एनसीईआरटी है, अभी जो हम टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है मशीन्स। ठीक है, जो न्यू एनसीईआरटी आई है क्लास 9 की एनसीईआरटी, उसमें पहले टॉपिक हुआ करता था सिर्फ वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, पहले टॉपिक हुआ करता था सिर्फ आपका वर्क पावर एनर्जी। लेकिन अब जो न्यू 9th की एनसीईआरटी आई है उन्होंने वर्क पावर एनर्जी में मशीन्स को ऐड कर दिया है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मशीन पढ़ने वाले हैं, सिंपल मशीन पढ़ने वाले हैं। सिंपल मशीन पढ़ने वाले हैं। पहले नहीं दिया था एनसीईआरटी में। ठीक है, पहले ये इसमें हुआ करता था आपका आईसीएसई बोर्ड जो था ना, आईसीएसई बोर्ड में 10th स्टैंडर्ड में दिया हुआ था। ठीक है, लेकिन अब इन्होंने ऐड कर दिया है अपनी एनसीईआरटी में, तो ऑफकोर्स आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। मुश्किल नहीं है लेकिन आना चाहिए। जैसे पुली है, लिवर है, लिवर में 3 क्लास होती है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। फलक्रम, लोड, एफर्ट, ये सारी चीजें सिंपल है, मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। सिंपल मशीन कहाँ पर दिया हुआ है? ये दिया हुआ है आपकी क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी। तो नई एनसीईआरटी में जो भी आपके एक्स्ट्रा टॉपिक्स होंगे वो आपको हम करा देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले शब्द के बारे में समझते हैं कि मशीन क्या होता है। मशीन क्या होता है? कोई भी चीज जो हमारा काम आसान कर दे वो मशीन है। कोई भी चीज जो हमारा काम आसान कर दे वो मशीन है। आज के डेट में पेपर हम हाथ से भी फाड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें टाइम लगेगा, इसीलिए कैंची आ गई। कैंची हमारे उसी चीज को तेजी से कर देती है, उस पेपर फाड़ने की स्पीड को बढ़ा देती है। तो एक तरीके से मशीन का काम कर रही है, स्पीड मल्टीप्लायर है ना, हमारी गति को बढ़ा देती है। पेपर आप हाथ से फाड़ते, उसे तेजी से कट 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 कैंची चलाओगे, पेपर फट जाएगा 2 टुकड़ों में। ठीक है, चिमटा, हम लोग रोटी पलटने के लिए चिमटा यूज करते हैं, क्या है? मशीन है, हमें मदद कर दे रही है वो। झंडा फहराते हैं, है ना, आप 15 अगस्त 26 जनवरी में झंडा फहराते हैं। झंडा फहराने के लिए आप क्या करते हैं? रस्सी खींचते हैं। रस्सी खींचने से जो फ्लैग होता है वो ऊपर चला जाता है, झंडा ऊपर चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें पुली इस्तेमाल की जा रही है। पुली क्या है? मशीन है। तो मशीन का मतलब क्या है? मशीन वो चीज है, कोई भी चीज जो आपका काम आसान कर दे, वो आज के डेट में क्या कहलाती है? मशीन कहलाती है। तो मशीन क्या है? मशीन वो चीज है जो आपका काम को क्या कर देती है? आपके काम को या आपके कार्य को आसान कर देती है, आपके वर्क को इजी कर देती है। फिजिक्स की भाषा में अगर हम कहें, है ना, ये तो सिंपल हमने आम शब्दों में कहा। अब फिजिक्स की भाषा में अगर हम कहें तो फिजिक्स की भाषा में मशीन वो है जो आपकी या तो स्पीड को मल्टीप्लाई करे, स्पीड मल्टीप्लायर। अब सारी बातें एनसीईआरटी में नहीं दी हुई हैं, बट कुछ बातें आपको हम समझा रहे हैं जिससे आपको चीजें समझ में आएंगी। स्पीड मल्टीप्लायर कहने का मतलब क्या है कि आपकी काम करने की गति, आपके काम करने की गति को क्या करती है? काम करने की गति को बढ़ाती है। मशीन एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसा उपकरण है जो आपके काम करने की गति को बढ़ाती है। ठीक है, या आपकी फोर्स को मल्टीप्लाई कर देती है। फॉर एग्जाम्पल नट क्रैकर, नट क्रैकर जानते हो? नट क्रैकर, कोई भी नट होती है, जैसे अखरोट हो गया या कोई भी चीज हो गई, उसको तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हाथ से हम उसको नहीं तोड़ सकते। ठीक है, हम उसको हाथ से नहीं तोड़ सकते क्योंकि हमारे हाथ में उतना फोर्स नहीं है, उतना बल नहीं है। तो हम क्या करते हैं? हम नट क्रैकर का इस्तेमाल करते हैं। आपको सोडा की बोतल खोलनी है, सोडा की बोतल आपके हाथ से नहीं खुलती, बॉटल ओपनर में ऐसे अड़ाते हो, खोल देते हो। तो वो क्या करती है? आप जो फोर्स लगा रहे हैं, आप जो बल लगा रहे हैं, उस बल को बढ़ा देती है। तो मशीन स्पीड मल्टीप्लाई कर सकती है, फोर्स मल्टीप्लाई कर सकती है, मतलब ये आपके बल को बढ़ाती है। या सिंपल कुछ नहीं करती तो बल की दिशा को बदल देती है। अभी आपको हम एग्जांपल दिए, झंडा फहराना।
ठीक है। झंडा फहराने के लिए आप जो मशीन इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग पुली कहते हैं। उसको क्या करते हैं, उसको ऐसे खींचते हैं और उससे झंडा जो होता है वो ऊपर चला जाता है। आप उसको ऐसे नीचे खींचते हो और उससे झंडा क्या होता है, उससे झंडा ऊपर चला जाता है। ठीक है। तो तीसरी चीज क्या हो गई आपकी, तीसरी चीज हो गई कि जो फोर्स की डायरेक्शन बदल दे, फोर्स की डायरेक्शन चेंज करें, यानी कि जो बल की दिशा बदले, जो बल की दिशा बदल दे, वो भी क्या हो गई, वो भी आपकी मशीन हो गई। ठीक है। तो मशीन कोई भी चीज है जो आपके काम को आसान करती है। सिंपल भाषा में 3 तरह से मशीन आपकी मदद कर सकती है। ठीक है। 3 तरीके से मशीन आपकी मदद कर सकती है। आपकी स्पीड को बढ़ा सकती है, गति को गुना कर सकती है, फोर्स को बढ़ा सकती है या फोर्स की दिशा बदल सकती है। अब इस चैप्टर में मशीन, हम लोगों को 3 तरीके के मशीन्स पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है। कौन कौन से? पहली मशीन हम लोग पढ़ेंगे पुली, दूसरी मशीन पढ़ेंगे लीवर, ठीक है, दूसरी मशीन पढ़ेंगे इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है बताएंगे, और तीसरी मशीन हम लोग पढ़ेंगे लीवर। ठीक, ये 3 तरीके की मशीन हमें हमारे सिलेबस में पढ़नी है जो एनसीईआरटी में दी हुई है। ठीक है। तो इन तीनों को हमें पढ़ना है, तीनों के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। ये बेसिक बात समझ में आई। चलिए अब इसके बाद कुछ बेसिक शब्द हैं, शब्दावली है जो हमें समझना है। 2 शब्द ध्यान रखिएगा, एक होता है लोड और दूसरा होता है एफर्ट। लोड का मतलब होता है भार, लोड का मतलब क्या है, भार, और एफर्ट का मतलब क्या है, वो बल जो आप लगा रहे हैं उस भार को ढोने के लिए। मान लेते हैं आज के डेट में आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आ जाए कि आपको अपने घर के 5 सदस्यों का पालन पोषण करना है। आप में से कोई है ऐसा जिसके ऊपर पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आप में से कोई है जो अपने घर में इकलौता कमाने वाला है? कमेंट बॉक्स में बताना जरा। अभी जो लाइव क्लास कर रहे हैं, आप में से कोई है जो अपने घर का इकलौता अर्निंग मेंबर है, जो इकलौता सदस्य है, जो पूरे घर का भार उठाए हुए है? लवली कह रही है थी मैम। है? शांभवी है? एक टाइम पे मेरे ऊपर था, लवली कह रही। शांभवी ने जी लिखा, पता नहीं जी का क्या मतलब है। एक टाइम पे थी, अब नहीं है। अच्छा, ओके, ठीक है। तो लोड का मतलब है भार, है ना। आपके हस्बैंड है, हाँ, किसी के हस्बैंड हो सकते हैं, कोई खुद हो सकता है, कई बार होता है घर में, है ना। मेरे पास भी है। ओके, एनीवे, समझ जाना लोड का मतलब क्या है। लोड का मतलब है वो भार जो आप उठा रहे हो। वो भार कुछ भी हो सकता है। अब एक बात सोचो कि एक कोई आदमी, मर्द औरत जो भी छोड़ दो, है ना, किसी के ऊपर अगर ये भार है कि उसको अपने पूरे परिवार का जिम्मेदारी उठाना है, तो उस जिम्मेदारी को उठाने के लिए उसको कितना एफर्ट लगेगा, बहुत बल लगता है ना। कोई भी जो घर का अर्निंग मेंबर है, अगर इकलौता सदस्य है जो कमा रहा है, उस पूरे भार को ढोने के लिए उसको बहुत बल लगाना पड़ता है यार। उसको पता है कि हम अगर ज्यादा टिडबिट करेंगे, नौकरी से निकाल देगा, नौकरी से निकाल देगा तो घर वालों को खिलाएंगे क्या। इसलिए कई बार वर्क प्लेस पे काम करने की जगह पर अपमान का घूंट पीकर आदमी रह जाता है कि पता है घर में कौन से है। ठीक है, समझ गए। ये हम आपको शब्द क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि आप इन बेसिक शब्दों से फिजिक्स समझ सकते हैं। ऐसे ही मशीन में होता है। मशीन में भी 2 चीजें, जब आप मशीन पढ़ रहे हैं तो 2 चीजें आपको जाननी चाहिए, एक लोड है और दूसरा क्या है, एफर्ट। ठीक है। एफर्ट का मतलब क्या है, वो बल जो आप लगा रहे हैं, और लोड का मतलब क्या है, जिस भार को आपको उठाना है। जैसे मान लो आपको एक झंडे को फहराना है, तो झंडा फहरा रहे हो तो वो झंडा क्या हो गया, लोड हो गया। और एफर्ट जो बल आप लगा रहे हैं, आप रस्सी खींचते हैं और रस्सी खींचने से झंडा फहर जाता है। तो आप एफर्ट लगाते हैं भार को उठाने के लिए। ठीक है। लोड और भार समझ, लोड भार और एफर्ट बल समझ में आ गया। लोड का मतलब क्या है, जो आपको या जो मशीन उठा रही होती है, बल जो इंसान लगा रहा होता है, बल जो इंसान लगा रहा होता है। जैसे मान लो हम लोग कैंची का इस्तेमाल कर रहे हैं पेपर को काटने के लिए, तो कैंची में हम लोग क्या लगाएंगे, कैंची में हम लोग बल लगाएंगे, और जो पेपर है वो भार कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, भार कहलाएगा। ठीक है। तो ये लोड और एफर्ट, ये क्या है आपके, ये 2 बेसिक शब्द हैं। ठीक है, बात समझ में आई है। एफर्ट या प्रयास बल जो हम लोग लगा रहे होते हैं, जो हम लोग लगा रहे होते हैं वो एफर्ट है। ठीक है, जो हम लोग लगा रहे होते हैं वो एफर्ट है।
और लोड या भार क्या है, जो कि मशीन के ऊपर होता है। लोड या भार क्या है, जो कि मशीन के ऊपर हो रहा होता है। ठीक है, अब यहां पर लोड बटे एफर्ट, लोड बटे एफर्ट, देखो दोनों ही एक तरीके से क्या है, दोनों ही एक तरीके से फोर्स है। लोड का मतलब क्या है, लोड का मतलब है जो आप मशीन को दे रहे हो। एफर्ट का मतलब क्या है, एफर्ट का मतलब है जो आप खुद लगा रहे हो। भार बटे प्रयास, जब आप इन दोनों चीजों के रेशियो की बात करते हो, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो रेशियो कहलाता है मैकेनिकल एडवांटेज। किसी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज अगर आपसे पूछा जाता है, किसी मशीन का अगर आपसे पूछा जाता है कि किसी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, ठीक है, तो आप क्या कहते हैं, दो चीजों के बीच का रेशियो है, दो चीजों के बीच का अनुपात है, कितना लोड उस पर दिया गया और कितना एफर्ट हम लगाएंगे, मशीन पर कितना भार है और कितना प्रयास हम लगाएंगे, इन दोनों चीजों के बीच का जो रेशियो है, अनुपात है, इसी को किसी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज कहा जाता है। शॉर्ट में इसको m.a लिख देते हैं। शॉर्ट में इसको क्या लिख देते हैं, शॉर्ट में इसको m.a लिख देते हैं। ठीक है, अगर किसी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज 1 के बराबर है, अगर इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का अनुपात अगर 1 अभी आ सकता है, इन दोनों का अनुपात 1 से ज्यादा भी आ सकता है, या इन दोनों का अनुपात 1 से कम भी आ सकता है। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि मशीन 3 तरीके के काम कर सकती है। मशीन या तो आपके फोर्स को बढ़ा सकती है, या तो आपके काम करने की गति को बढ़ा सकती है, या तो सिर्फ फोर्स की दिशा बदल सकती है। ठीक है, जब अगर किसी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज 1 है तो ये सिर्फ आपके फोर्स की दिशा बदलती है। ये सिर्फ क्या करती है, ये सिर्फ फोर्स या बल की दिशा बदलती है। ठीक है, मतलब ये ना तो आपके फोर्स को बढ़ाएगी, ना तो आपके काम करने की स्पीड को बढ़ाएगी, सिर्फ आपके बल की दिशा बदलेगी। जैसे अभी आपको मैं एग्जांपल दिया, झंडा फहराना। अगर किसी मशीन का इन दोनों का अनुपात 1 से ज्यादा है तो ये कहलाती है फोर्स मल्टीप्लायर। ठीक है, फोर्स मल्टीप्लायर, यानी आपके फोर्स को बढ़ा देगी, आपके बल को बढ़ाएगी, ये बल बढ़ाई करेगी। और अगर किसी का मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम है तो ये क्या करेगी, ये आपकी स्पीड को बढ़ाएगी, ये स्पीड को मल्टीप्लाई करेगी, ये स्पीड मल्टीप्लायर होगी, यानी कि आपकी गति बढ़ाई होगी। ये सारी बातें एनसीईआरटी में ऐसे नहीं लिखी हुई स्पष्ट रूप से, पर आपको हम बता रहे हैं, जब आप खुद से पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी। मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, किसी भी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज है लोड बटे एफर्ट, है ना, उसमें कितना भार आप दे रहे हो बटे कितना प्रयास कर रहे हो। अगर दोनों बराबर हैं, अगर दोनों बराबर है तो वो मशीन सिर्फ फोर्स की दिशा बदल रही है, सिंपल मशीन सिर्फ फोर्स की दिशा बदल रही है, जैसे झंडा फहराना। 1 से ज्यादा है अगर, इसका मतलब है कि लोड ज्यादा है, एफर्ट कम है। ठीक है, 1 से ज्यादा का मतलब क्या हुआ बेटा, अगर इनका रेशियो 1 से ज्यादा आएगा मतलब ऊपर की संख्या ज्यादा, नीचे की संख्या कम। ठीक है, तो ऐसी मशीनें आपके फोर्स को बढ़ा देती हैं। जैसे आप हाथ से नट नहीं तोड़ सकते, अखरोट नहीं तोड़ सकते, लेकिन मशीन को बस थोड़ा सा करते हो अखरोट टूट जाता है, क्योंकि वो आपके एफर्ट को कम कर रही है, आप कम प्रयास में भार को तोड़ पाते हो। ठीक है, ये आपके फोर्स को मल्टीप्लाई करती है। कैंची, कैंची का मैकेनिकल एडवांटेज कम है, 1 से कम है। ठीक है, तो कैंची क्या कर रही है, आपके काम करने की स्पीड को बढ़ा रही है, आपके काम करने की स्पीड को क्या कर रही है, बढ़ा रही है। ठीक है, बस ये बात जो आपको हम समझाए हैं, यही यहाँ पे क्या लिख गई है, टेबल के रूप में लिख दी गई है। मैकेनिकल एडवांटेज अगर 1 है तो सिर्फ बल की दिशा बदलती है, मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम है तो मशीन जो है आपकी गति बढ़ाती है, और अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा है तो मशीन आपके जो है वो बल को बढ़ा देती है। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात, तीनों बातें क्लियर है यहां तक, यहां तक कोई भी दिक्कत? लोड समझ में आ गया, भार समझ में आ गया, मैकेनिकल एडवांटेज, हिंदी में यांत्रिक लाभ भी कह सकते हैं, हिंदी में इसको हम लोग यांत्रिक लाभ भी कह सकते हैं। ठीक है, डन, चल सकते हैं आगे, बिल्कुल स्पष्ट।
बार बार बता रहे हैं, 9th क्लास की न्यू एनसीईआरटी फिजिक्स में ये सारी चीजें दी हुई हैं। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक एक करके तीनों मशीन पढ़ेंगे। मैंने पहले ही आपको कहा कि 3 मशीन पढ़नी है, पुली, इंक्लाइंड प्लेन और लीवर। सबसे पहली मशीन हम लोग जो पढ़ेंगे पुली। पीछे क्या लिखा है भूल जाओ। कुआं से आप पानी निकालते हो, पुली होता है। झंडा फहराते हो, पुली होता है। ठीक है, तो पुली है क्या? पुली एक व्हील होता है, चक्का होता है। पुली है क्या? पुली एक व्हील होता है, चक्का होता है, और इस व्हील में ना खांचा बना होता है। ठीक है, इस व्हील में क्या बना होता है? इस व्हील में खांचा बना होता है, इस चक्के में खांचा बना होता है, और इस खांचे के अंदर रस्सी जा रही होती है। ठीक है, इस खांचे के अंदर क्या जा रही होती है? रस्सी जा रही होती है। ठीक है, तो एक्चुअली में पुली क्या है? सबसे पहली मशीन जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है पुली। पुली क्या है? तो पुली एक व्हील है, एक चक्का है। चक्के में ऐसे खांचा बना है, और खांचे के अंदर ऐसे क्या कर रही है? खांचे के अंदर ऐसे रस्सी जा रही है। चक्का में खांचा, खांचा के अंदर रस्सी। ठीक है, और यही पुली बना रही है। अब पुली एक बहुत दो तरीके की हो सकती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिक्स्ड पुली। पुली क्या है? एक सिंपल मशीन है, और ये क्या कर रही है? सिर्फ चक्का है, चक्का में रस्सी है। वो अच्छे से आपको पता है, जब आप कुएं से पानी निकाल रहे होते हो, इसका प्रयोग कर रहे होते हो, है ना, इसका प्रयोग कर रहे होते हो। यहाँ पर बाल्टी लगा देते हैं और यहाँ पर रस्सी होती है। ठीक है, रस्सी पे आप एफर्ट लगाते हैं, है कि नहीं? इसको खींचते हो नीचे नीचे, और धीरे धीरे ये लोड जो होता है ये ऊपर आते जाता है। ये एक पुली है। अब पुली दो तरीके की होती है। सबसे पहली पुली हम लोग पढ़ेंगे फिक्स्ड पुली। फिक्स्ड पुली, फिक्स्ड का मतलब क्या है? कि अपनी जगह पर फिक्स किया हुआ है, हिलती नहीं है। ठीक है, तो दो तरीके का पुली है, फिक्स्ड पुली और मूवेबल पुली। फिक्स्ड का मतलब क्या है? अपनी जगह पे ये पुली जो है वो स्थिर है। ठीक है, फिक्स्ड पुली या स्थिर पुली। फिक्स्ड पुली या स्थिर पुली के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है तुम्हारा झंडा फहराने वाला। एनसीईआरटी में पढ़ोगे, एनसीईआरटी में भी यही आपका एग्जाम्पल लिखा है। ठीक है, आप क्या कर रहे होते हो झंडा फहराने वक्त? झंडा फहराने वक्त आप इस तरीके से नीचे क्या कर रहे होते हो? ऐसे ऐसे रस्सी खींच रहे होते हो, है ना? ऐसे रस्सी खींच रहे होते हो, और झंडा ऊपर चला जाता है, झंडा ऊपर चला जाता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है आपकी फिक्स्ड पुली का। वापस से डायग्राम देखो गौर से, गौर से डायग्राम को देखो। चापाकल या झंडा दोनों एक ही इससे काम कर रहा है। तुम रस्सी को नीचे खींचते हो, बार बार बता रहे, तुम जो बल लगा रहे हो वो एफर्ट कहलाता है, वो प्रयास बल कहलाता है, और जो भार आप दे रहे होते हो वो लोड के नाम से जाना जाता है। कुएं से पानी भी ऐसे ही निकालते हो, ऐसे ऐसे रस्सी खींचते हो, ये पानी ऊपर उठ जाता है। झंडा भी ऐसे ही होता है ना? नीचे नीचे ऐसे खींचते हो रस्सी, झंडा ऊपर उठ जाता है। तो यही क्या है? यही आपकी पुली है, और ये जो आपको तस्वीर में दिख रही है ये फिक्स्ड पुली है। फिक्स्ड पुली का मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो एक होता है, इसका जो यांत्रिक लाभ होता है वो एक होता है। और अभी हम आपको तुरंत बताए कि जिस भी मशीन का यांत्रिक भार एक होता है, यांत्रिक लाभ एक होता है, मैकेनिकल एडवांटेज एक होता है, ये सिर्फ क्या कर रही होती है? ये सिर्फ बल की दिशा बदलती है, बल की दिशा बदलती है। ये ना तो आपके फोर्स को गुना मल्टीप्लाई करती, ना तो आपकी स्पीड को मल्टीप्लाई करती है, ये सिर्फ और सिर्फ फोर्स की दिशा बदलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो क्या है? वो एक है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, सिंपल सीधे क्वेश्चन आ जाता है कि स्थिर पुली का यांत्रिक लाभ क्या है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यांत्रिक लाभ या मैकेनिकल एडवांटेज दो चीजों के बीच का रेशियो है, लोड बटे एफर्ट। ठीक है, भार बटे प्रयास, कितना भार है और उसको ढोने के लिए कितना प्रयास किया गया। ठीक है, और इस केस में इसका मैकेनिकल एडवांटेज एक होता है, यानी यहां पर लोड और एफर्ट बराबर होते हैं। ठीक है, यानी इस केस में लोड और एफर्ट क्या होते हैं? बराबर होते हैं। फिक्स्ड पुली क्या प्रदान करता है? क्या ये हमारे बल को बढ़ा देता है? क्या हमारे बल को बढ़ा देता है? नहीं। फोर्स मल्टीप्लायर वो होता है जिसका मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज्यादा होता है। क्या ये हीट या एनर्जी देता है? बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ हमें सुविधा दे रहा है। ये सिर्फ हमें क्या दे रहा है? ये सिर्फ हमें सुविधा दे रहा है।
ठीक है, ये सिर्फ हमें सिर्फ और सिर्फ क्या दे रहा है, सुविधा दे रहा है और कुछ भी नहीं दे रहा। ठीक है, अब आइए इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम को देखिए, ये भी आपकी एनसीईआरटी का है। ठीक है, ये भी आपकी एनसीईआरटी का है। अब हम बात करें मूवेबल पुली की। मूवेबल पुली, फिक्स्ड पुली का मतलब क्या है, स्थिर। ठीक है, और अब हम बात करें चल पुली की या अस्थिर पुली की। ठीक है, गौर से देखना, ये एनसीईआरटी की तस्वीर है, पीछे क्या लिखा है भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ तस्वीर पर ध्यान दीजिए। मूवेबल पुली में क्या है कि हम लोग ना दो पुली इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग दो पुली इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग दो पुली जो है वो क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, पहली पुली में हम लोग क्या लाद दिए, पहली पुली में जो भार है, जो लोड है, वो हम लोग लाद दिए। ठीक है, और ये क्या हो गई है, ये एक जगह फिक्स हो गई है। ये एक जगह क्या हो गई है, ये एक जगह फिक्स हो गई है। ठीक है, दूसरी पुली में क्या डाल दिए हैं, एफर्ट डाल दिए हैं। दूसरी पुली में क्या डाल दिए हैं, दूसरी पुली में एफर्ट डाल दिए हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना क्या है, ध्यान रखना ये है कि ये पुली अब हमारे काम को आसान करेगी, क्योंकि यहां पर हमने दो तरीके की पुली को इस्तेमाल किया है। एक है हमारी फिक्स्ड पुली यानी अचल, दूसरी है हमारी मूवेबल पुली यानी कि चल पुली। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे फिक्स्ड लिखा है, फिक्स लिखा है यानी कि एक हमने फिक्स्ड पुली को रखा। फिक्स्ड पुली सिर्फ दिशा बदलती है, दूसरी है मूवेबल पुली। दूसरी कौन सी है, मूवेबल पुली। अब ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो सांठगांठ है, ये हमें मदद करेगा चीजों को आसान करने के लिए। आप देखते हो लिफ्ट, आप लिफ्ट इस्तेमाल करते हो, एलिवेटर इस्तेमाल करते हो। जो लिफ्ट और एलिवेटर के बारे में आप बात करते हो वो सिस्टम ऑफ पुली होता है। ठीक है, वो क्या होता है, वो सिस्टम ऑफ पुली होता है। ठीक, इसके अलावा क्रेन, आप देखते हो चीजें उठाने के लिए क्रेन आता है बड़ा बड़ा। जो क्रेन आता है वो कैसे बहुत सारी चीजों को आसानी से उठा लेता है, मिक्स्ड पुली, सिस्टम ऑफ पुली होता है। क्या होता है, सिस्टम ऑफ पुली होता है। तो मूवेबल पुली क्या कहता है, मूवेबल पुली वो पुली है जिसमें कि पुली स्थिर नहीं है, लोड के साथ कुछ पुली भी खुद मूव कर रहा है। फिक्स्ड पुली का मतलब क्या है, फिक्स्ड का मतलब है कि भैया हम अपनी जगह पर ही रहेंगे। पुली कहता है हम अपनी जगह पर रहेंगे, हम नहीं हिलेंगे। मूवेबल पुली क्या है, मूवेबल पुली ऐसा पुली है जिसमें कि पुली खुद हिल रहा होता है, पुली खुद हिल रहा होता है। ठीक है, वही लिखा है कि लोड को आप किससे जोड़ देते हो, लोड को आप जोड़ देते हो मूवेबल पुली से। देखो वही दिखाया गया, जो लोड है, जो लोड है, भार है, उसको हम लोग जोड़ दिए मूवेबल पुली से। इसका मतलब क्या है, ये पुली खुद लोड के साथ जाएगा। जैसे ही आप एफर्ट लगाओगे, एफर्ट का मतलब है प्रयास, जैसे ही खींचोगे, ये जो मूवेबल पुली है ये खुद ही लोड को ऊपर लेके जाएगा, तब आराम से ये नीचे आएगा। कहने का मतलब है आपका आपका जो एफर्ट है, आपका प्रयास कम लगेगा और कम प्रयास में आप ज्यादा सामान ढो सकते हो। कम प्रयास में आप ज्यादा सामान ढो सकते हो। ठीक है, तो एक फिक्स्ड है और दूसरा क्या है, दूसरा मूवेबल है। ठीक है, क्या समझे हम लोग, हम लोग क्या समझे, हम लोग समझे कि जो हमारी जो पुली होती है वो दो तरीके की हो सकती है। एक होती है फिक्स्ड और दूसरी होती है मूवेबल। फिक्स्ड का मतलब होता है अचल, मतलब अपनी जगह पर स्थिर होती है, अचल या स्थिर। ठीक है, अपनी जगह पे स्थिर होती है। मूवेबल में यानी चल पुली में दो तरीके की पुली हम लोग क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, फिक्स्ड पुली का मतलब क्या है, फिक्स्ड पुली का मतलब है कि ये बिल्कुल ही क्या होगी, ये रहा लोड और ये रहा एफर्ट। लोड का मतलब भार है, एफर्ट का मतलब क्या है, एफर्ट का मतलब है जो बल आप लगाइएगा। एफर्ट का मतलब है जो बल आप लगाइएगा। तो फिक्स्ड पुली का मतलब है कि यहां पर जो पुली है वो स्थिर रहता है, वो स्थिर रहता है, यानी कि मूव नहीं करता, मूव नहीं करता। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, फ्लैग, झंडा फहराने के लिए जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो फिक्स्ड पुली है। ठीक है, इसका मैकेनिकल एडवांटेज, इसका जो मैकेनिकल एडवांटेज है, जो यांत्रिक लाभ है वो एक होता है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ दिशा बदलने का काम कर रहा है। जब हम मूवेबल पुली के बारे में बात करते हैं तो यहां पर क्या आते हैं, यहां पर एक तरीके से दो पुली आते हैं।
यहाँ पर एक तरीके से दो पुली आते हैं, ये रहा लोड यानी भार और ये रहा एफर्ट, ये रहा एफर्ट। जिस पुली से आप लोड को जोड़ रहे हैं, जिस पुली से आप लोड को जोड़ रहे हैं वो एक मूवेबल पुली है, मूवेबल पुली है, मतलब कि ये मूव करता है। मतलब तुम एफर्ट लगाओगे तो पुली खुद लोड के साथ ऊपर आ जाएगा। मतलब तुम्हारा तो एफर्ट कम हो गया ना, पुली खुद लोड के साथ ऊपर आ जाएगा तो तुम्हारा एफर्ट कम हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल तुम अगर अभी खुद एनसीईआरटी पढ़ोगे तो शायद बंद कर दोगे, क्योंकि ये चीजें समझ में नहीं आएगा तुमको। भले 9वीं की एनसीईआरटी में है, लेकिन खोल के ट्राई करके देखना, तुम बंद करके रख दोगे, कहोगे मैम समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा एफर्ट बहुत बढ़ेगा, क्योंकि तुम खुद से अगर करना चाहोगे प्रयास बल बहुत बढ़ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, हम इसी चीज को तुम्हारे लिए आसान कर रहे हैं। तो तुम्हारा एफर्ट कम लग रहा है, तुम्हारा प्रयास कम लग रहा है, कम प्रयास में सिर्फ टाइम दे रहे हो तुम, तो तुमको चीजें समझ में आ रहा है। क्योंकि मूवेबल पुली में क्या हो रहा है, मूवेबल पुली में, चल पुली में लोड के साथ, भार के साथ पुली खुद मूव कर रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो यहां पर भार के साथ मूवेबल पुली जो है वो मूव कर रहा है। यहां पर जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो एक से ज्यादा है, यांत्रिक लाभ एक से ज्यादा है। इसका एग्जांपल है लिफ्ट जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्रेन, इन सब में मूवेबल पुली इस्तेमाल होता है। इन सब में क्या होता है, इन सब में मूवेबल पुली इस्तेमाल होता है। बता दिए, एलिवेटर, लिफ्ट, क्रेन, ठीक है, ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके मूवेबल पुली। जो पुली केवल बल की दिशा बदले, जो पुली केवल बल की दिशा बदले वो क्या कहलाएगा? जो पुली केवल बल की दिशा बदलेगा वो क्या कहलाएगा? बिल्कुल, वो फिक्स्ड पुली कहलाएगा। सिर्फ बल की दिशा बदले, है ना। और बल की दिशा जो बदलता है उसका यांत्रिक लाभ या मैकेनिकल एडवांटेज किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। मूवेबल पुली का मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा? मूवेबल पुली, चल पुली, 1 किसके बराबर होगा? अगर क्वेश्चन में आपसे फिक्स्ड पुली पूछता, अगर क्वेश्चन में आपसे फिक्स्ड पुली पूछता तब आप बी लिखते, मूवेबल पुली है तब आप क्या लिखिएगा? 1 से ज्यादा, 1 से ज्यादा। समझ में आया? कम प्रयास में भारी बल को उठाने में कौन मदद करेगी? कम प्रयास में भारी बल को उठाना है, कम प्रयास में भारी बल को उठाना है, कौन मदद करेगा? बिल्कुल सही, मूवेबल पुली। अधिक भार उठाने के लिए आप मूवेबल पुली का क्या लेंगे? सहारा लेंगे। एलिवेटर और क्रेन में क्या इस्तेमाल करिएगा? एलिवेटर और क्रेन किसका इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल, पुली सिस्टम का, जिसमें कि मूवेबल भी होता है और फिक्स्ड भी होता है, जिसमें मूवेबल और फिक्स्ड दोनों हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग दूसरे तरीके की मशीन की। तो पहले हमने पुली के बारे में बात कर ली, अब हम बात करेंगे दूसरे सिंपल मशीन की जिसका नाम है इंक्लाइंड प्लेन। देखो, अगर हमको किसी चीज को, भारी चीज को ऐसे उठाना हो, ठीक है, नीचे से ऊपर उठाना हो, हमको बहुत भार लगेगा, हमको बहुत प्रयास लगेगा, है ना। किसी चीज को नीचे से ऊपर उठाने के लिए हमको क्या लगेगा? खूब प्रयास लगेगा डायरेक्ट उठाने के लिए। तो अगर हम किसी चीज को ऐसे वर्टिकल सीधा उठाएंगे, हमको बहुत क्या लगेगा? प्रयास लगेगा। लेकिन अगर हमको कोई इस तरीके का सरफेस मिल जाए, तुम देखते हो अगर तुम कहीं पर सीढ़ी चढ़ने जाते हो, ठीक है, सीढ़ी चढ़ने जाते हो तो कई बार इस तरीके का आपको तल सीढ़ी के बगल में रहता है ना। ये क्यों होगा? क्योंकि हम जब इस तल से चीजों को उठाएंगे तो हम कम भार में आसानी से इसको उठा सकते हैं। यही इंक्लाइंड प्लेन के नाम से जाना जाता है। इंक्लाइंड मतलब झुका हुआ। इंक्लाइंड का मतलब क्या है? इंक्लाइंड का मतलब है झुका हुआ। देखो, एनसीईआरटी की तस्वीर है आपकी, एनसीईआरटी की क्या है? तस्वीर है। ये कह रहा है कि एक बल को जब हम लोग सीधा उठाएंगे,
जब सीधा उठाएंगे तो यहाँ पर हमको जो फोर्स है, जो बल है, वो बहुत ज्यादा लगेगा। जो फोर्स है, जो बल है, हमको क्या लगेगा? हमको बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है। फिर एक दूसरा इंक्लाइंड प्लेन है, ये देखो। अब जब हम इससे उठा रहे हैं तो हमको जो फोर्स है वो थोड़ा सा कम लगेगा। ठीक है, हमको जो फोर्स है वो थोड़ा सा कम लगेगा। और जब हम इससे लेके जाएंगे, जब हम इससे लेके जाएंगे तो हमको फोर्स जो है वो सबसे कम लगेगा। तीनों में क्या फर्क है, गौर से देखिए। तीनों में फर्क क्या है, गौर से देखिए। यहां पर बेटा हम लोग सीधे उठा रहे हैं, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट, गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ रहता है, आप सीधे गुरुत्वाकर्षण के 90 डिग्री पर काम कर रहे हो। इट इज लाइक कि हम तुमको बोले कि ये चीज तुमको नहीं करना है और तुम हमसे कहो कि हम तो करबे करेंगे, एकदम उल्टा। ये नहीं कि थोड़ा बातचीत मैम थोड़ा देख लीजिए ना, ऐसे कर लीजिए, नहीं, एकदम उल्टा बोलेंगे बेटा ये कर लो, हम करबे नहीं करेंगे, एकदम उल्टा कर दिए। यहां पर वही हाल है। ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ लगता है, आप इसको ऊपर उठाना चाहते हो तो जाहिर सी बात है अगेंस्ट जाने पर आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है। यहां पे क्या कर रहा है, यहां पर हम एक एंगल पर इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है, ये देखो हम एक एंगल पर इसको ऊपर लेके जा रहे हैं। अब यहां क्या है, यहां पर एंगल कम है, लेकिन बेटा ये दूरी जो है ये ज्यादा है। ये दूरी जो है, ये दूरी जो है, ये क्या है, ये ज्यादा है ना। तो जितनी ज्यादा दूरी होगी आपका प्रयास उतना कम हो जाएगा। सबको एक बेसिक फॉर्मूला पता है कि वर्क किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। आपका कार्य किसके बराबर होता है, आप बल और विस्थापन को लेते हैं और बल और विस्थापन को या दूरी को आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। आपस में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है। अब मान लेते हैं कि वर्क कांस्टेंट है, मान लेते हैं वर्क नहीं बदल रहा, तो आपको नहीं लगता कि बल और दूरी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। हम क्या बोले, एक सिंपल सा चीज बोले, वर्क को कांस्टेंट मान लो, अपनी आमदनी को 10,000 मान लो। ठीक है, 10,000 में तुम कुछ किराया दोगे और कुछ अपना खर्चा करोगे। ठीक है, तुम्हारा आमदनी जो है वो फिक्स्ड है, तुम्हारा आमदनी जो है वो फिक्स्ड है 10,000। ठीक है, मान लो तुम पहले 5,000 किराया देते थे तो तुम्हारे पास खर्चा के लिए 5,000 बचता था। अब मान लो तुम्हारा किराया 6,000 हो गया तो तुम्हारे पास खर्चा के लिए 4,000 बचा ना। आमदनी फिक्स कर लो, आमदनी फिक्स कर लो। अब जब हम किराया बढ़ाए तो तुम्हारे पास खर्चा कम हो गया कि नहीं, किराया बढ़ा तो खर्चा कम हुआ ना। ठीक वैसे ही बेटा वर्क को सेम मान लो, हर केस में मान लो वर्क डन सेम है, जो कार्य किया गया है सेम है। तो अगर आप दूरी को बढ़ाओगे बेटा, देखो, हाँ, अगर आप दूरी को बढ़ाओगे, अगर आप दूरी को बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है कि फोर्स कम हो जाएगा। एक को बढ़ाइएगा तो दूसरा कम हो जाएगा कि नहीं। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम लोग दूरी को बढ़ा रहे हैं, तीसरे केस में दूरी को बढ़ा रहे हैं, है ना। तीसरे केस में दूरी क्या है, ज्यादा है। ये देखो, ये दूरी जो है वो ज्यादा है, दूरी ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है फोर्स अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वही लिखा है, लार्जर डिस्टेंस स्मॉलर फोर्स। ठीक है, दूरी ज्यादा है, यहां भी दूरी है, लेकिन इसकी तुलना में यहां पर दूरी सबसे ज्यादा, तो फोर्स सबसे कम यहीं पर लगेगा। तो इसीलिए कौन सा इंक्लाइंड प्लेन बेहतर है, इंक्लाइंड प्लेन बेहतर है जिसमें कि ये एंगल कम हो और इंक्लाइंड प्लेन लंबा हो। जितना लंबा होगा उतनी आसानी से आप क्या करेंगे, भार को आगे भेज पाएंगे। तो इंक्लाइंड प्लेन क्या है, इंक्लाइंड प्लेन एक सिंपल मशीन है, भारी वस्तुओं को ऊपर या नीचे ले जाने में क्या कर रहा होता है, मदद कर रहा होता है। ठीक है, यही क्या है, यही आपका इंक्लाइंड प्लेन है। ये क्या है, आपकी एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन देके छोड़ दिया गया है। ठीक है, 11th क्लास की एनसीईआरटी में आपको इसको क्या किया गया है, इसको देकर छोड़ दिया गया है। क्या है ये, कोई बताएगा,
क्वेश्चन पूछ के छोड़ दिया गया, हम तो आपको फिर भी बहुत अच्छे से ये बना दिए हैं, क्या कहते हैं, फोटो। पहाड़ वाला रोड है मैम, एकदम करेक्ट। पहाड़ वाला रोड है, एकदम सही। अच्छा, पहाड़ पे रोड ऐसा काहे बनाता है, सीधा काहे नहीं बनाता? मान लो पहाड़ है, मान लो पहाड़ है, पहाड़ का रोड ऐसे भी तो बना सकता था। पहाड़ का रोड ऐसा काहे नहीं, ऐसा नहीं बनाता, बल्कि ऐसा बना देता है, स्लोपिंग बना देता है या इंक्लाइन बना देता है। क्यों? क्यों? कौन सा कॉन्सेप्ट? सिंपल मशीन वाला कॉन्सेप्ट। अगर सीधा बढ़ा देता तो क्या हो जाता, गुरुत्वाकर्षण के सीधे विरुद्ध काम करते, बहुत ज्यादा फोर्स लग जाता, ऊपर चढ़ने में बहुत ज्यादा फोर्स लग जाता। आप देखते हो वैष्णो देवी का यात्रा कभी किए हो तो आपको महसूस होता होगा कि कहीं कहीं जब बिल्कुल खड़ा चढ़ाई होता है वहां पे हम लोग एकदम थक जाते हैं, वहां पे हम लोग थक जाते हैं, गाड़ी सब कैसे जाता ऊपर। इसीलिए इसीलिए ऐसे स्लोपिंग बनाया जाता है। स्लोप बनाने का मतलब है, ढलान बनाने का मतलब है कि इंक्लाइंड प्लेन कहीं ना कहीं दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं स्लोप दिया जा रहा है, और स्लोप देने से क्या होता है, फोर्स कम लगता है। फोर्स क्या लगता है, फोर्स कम लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में आपको देकर छोड़ दिया है। सवाल क्या पूछा है, सवाल पूछा है कि पहाड़ की जो सड़कें हैं वो सीधी नहीं होती, ऐसी घुमावदार क्यों होती हैं? तो घुमावदार इसीलिए होती हैं ताकि जितना सीधा होता, जितना खड़ा होता उतना मुश्किल होता। जब घुमावदार होता है तो घुमावदार होने पर एंगल कम होता है, और एंगल कम होता है तो हम लोग चढ़ पाते हैं, हम लोग आसानी से चढ़ पाते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में पूछा है आपसे, सीढ़ी चढ़ने के दो तरीके हैं। या तो सीढ़ी को बिल्कुल ऐसे चढ़ो, यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो ये दीवार है और ये सीढ़ी है। आप देखिएगा कि इस सीढ़ी को एंगल पे रखा गया है, इस सीढ़ी को दीवार की तुलना में एंगल पे रखा गया है। आप चाहिए तो सीधा भी रख सकते थे, है ना, बिल्कुल ऐसे एंगल पर नहीं रखते, इसको बिल्कुल ऐसे सीधा रख देते सीढ़ी को। ठीक है, दूसरे केस में क्या किए, दूसरे केस में सीढ़ी को हम लोग ऐसे एंगल पे रख दिए। एंगल पे रखने से क्या हुआ, एंगल पे रखने से क्या हुआ, वही इंक्लाइंड प्लेन बना, आसानी से चले गए हम लोग। फोर्स ज्यादा लग जाता, अगर सीढ़ी को सीधा रखते तो फोर्स ज्यादा लग जाता, इसीलिए इसको एंगल पे रखे। एंगल पे रखने से इंक्लाइंड प्लेन हुआ और हम लोग आसानी से सीढ़ी चढ़ गए। यही सवाल दिया है। झुकी हुई सीढ़ी पर चढ़ना आसान क्यों होता है, झुकी हुई सीढ़ी पर चढ़ना आसान क्यों होता है, क्योंकि हमको प्रयास कम लगता है। प्रयास हमको क्या लग जाता है, प्रयास हमको कम लगता है। कोई दिक्कत यहां तक? इंक्लाइंड प्लेन किस चीज में हमको मदद करता है बताओ? इंक्लाइंड प्लेन किस चीज में हमको मदद करता है? भारी भार को आसानी से उठाने के लिए मदद करता है। ठीक है, भारी भार ताकि हम आसानी से उठा सके, उसमें मदद करता है। कम ढलान में क्या जरूरी है? अगर ढलान कम हो, देखो बेटा दो तरीके की इंक्लाइन प्लेन हो सकती है। ठीक है, एक ऐसी हो सकती है, एक ऐसी हो सकती है। ढलान का मतलब ये एंगल होता है। ठीक है बेटा, इसमें एंगल ज्यादा है, इसमें एंगल जो है वो ज्यादा है। अब एंगल ज्यादा होगा तो आपको क्या है, खड़ा चढ़ाई है, आपको फोर्स ज्यादा लगेगा, फोर्स ज्यादा लगेगा। यहां पर एंगल कम है, एंगल कम है तो आपको फोर्स भी क्या लगेगा, फोर्स भी कम लगेगा। तो कम ढलान में क्या जरूरी है आपको, कम ढलान में आपको कम प्रयास जरूरी है। कम ढलान में आप कम प्रयास में ऊपर चढ़ जाएंगे। सब तो बहुत बेसिक चीज है, मतलब इसमें डेली लाइफ शामिल है यार। ढलान अगर ज्यादा होता है तो बहुत एफर्ट लगता है चढ़ने में। कोई कोई सीढ़ी होता है ना बेटा, कोई कोई सीढ़ी देखते हो, सीढ़ी हर तरीके का सीढ़ी आपको बिल्डिंग सब में मिलता है। कोई कोई सीढ़ी ऐसा बनाता है जिसमें कि ढलान कम होता है, आप आसानी से एक फ्लोर दो फ्लोर चढ़ जाते हो। कई बार ऐसा ऊंचा ऊंचा सीढ़ी बना देता है या इतने एंगल पर बना देगा कि आप
एक फ्लोर चढ़ोगे आपका एकदम हालत खराब हो जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि कम ढलान होगा तो जाहिर सी बात है आप आसानी से चढ़ जाएगा। अभी तो आपको वही तो तस्वीर में दिखा रहे थे बेटा, देखो ना, ये देखो, यहां फोर्स ज्यादा, यहां फोर्स कम, और यहां फोर्स सबसे कम। यहां देखो सबसे कम ढलान है, सबसे कम ढलान है। जितना कम ढलान होगा फोर्स सबसे कम होगा। ठीक है, अब आते हैं लीवर पे। अब हम लोग किस पर आएंगे बेटा? अब हम लोग तीसरे मशीन पर आएंगे और हमारे तीसरे मशीन का नाम है लीवर। लीवर क्या है? लीवर क्या है बेटा? तो लीवर कुछ नहीं है, लीवर एक रॉड है जो एक फिक्स्ड पॉइंट पर घूमता है, जो एक निश्चित बिंदु पर घूम सकता है। कोई आपसे पूछता है लीवर क्या है, तो लीवर एक रॉड है जो एक फिक्स्ड पॉइंट या निश्चित बिंदु पर घूमता है। सब लोग सीसॉ पे बैठे हो? सब लोग सीसॉ पे बैठे हो? पहले ये बताओ, सीसॉ जो झूला होता है उस पे बैठे हो? यहाँ पे एक आदमी बैठता है, एक ऊपर जाता है तो दूसरा फिर नीचे आ जाता है ना? जब हम लोग बैठ रहे होते हैं तो सब साथ में बैठ रहे होते हैं, फिर एक नीचे आता है तो दूसरा क्या होता है, दूसरा ऊपर आ जाता है। ये क्या है? लीवर है। हम क्या बोले? लीवर क्या है? एक रॉड है जो निश्चित बिंदु पर घूमता है। ये रॉड है और ये इस निश्चित बिंदु पर घूम रहा है। जिस निश्चित बिंदु पर घूम रहा होता है उस निश्चित बिंदु को फलक्रम कहते हैं। फलक्रम का मतलब क्या है? फलक्रम का मतलब है वही निश्चित बिंदु। फलक्रम का मतलब क्या है? वही निश्चित बिंदु जिस पर क्या होता है, जिस पर ये घूम रहा होता है। ठीक है, तो फलक्रम क्या है? फलक्रम निश्चित बिंदु है जिस पर ये घूम रहा होता है। ठीक है, अब देखते हो कि एक दो आदमी बैठा है, इसमें क्या बोलता है? इसमें दो आदमी बैठा है, एक को लोड मान लो और दूसरे को एफर्ट मान लो। एक को प्रयास मान लो, दूसरे को क्या मान लो? दूसरे को भार मान लो। दूसरे को क्या मान लो? दूसरे को भार मान लो। ठीक है, अब यहां पर कुछ शब्द हैं, याद रखिएगा। लोड और फलक्रम के बीच में, ये लोड है और ये फलक्रम है। ठीक है, इनके बीच में जो दूरी होती है उसको हम लोग लोड आर्म कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग लोड आर्म कहते हैं, भुजा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको लोड आर्म कहते हैं या भुजा कहते हैं, भार भुजा कहते हैं। और फलक्रम और एफर्ट के बीच में जो दूरी है इसको क्या कहते हैं? इसको एफर्ट आर्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको एफर्ट आर्म कहते हैं। क्या बोले हम आपको बोले कि लीवर क्या है? लीवर एक रॉड है और ये रॉड एक निश्चित बिंदु पर हिल सकता है। जो निश्चित बिंदु होती है उसको फलक्रम कहते हैं। एक तरफ इसमें भार रख दो और एक तरफ इसमें प्रयास डाल दो। फलक्रम और लोड के बीच की दूरी लोड आर्म कहलाती है। फलक्रम और एफर्ट के बीच की दूरी एफर्ट आर्म कहलाती है। ठीक है, अब ये ऐसा सिस्टम है जिसमें फलक्रम बीच में है। याद रखना बेटा, जरूरी नहीं है कि फलक्रम हमेशा बीच में हो, फलक्रम कहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये जो निश्चित बिंदु है, जिस निश्चित बिंदु पर ये पूरा सिस्टम घूम रहा है, ये निश्चित बिंदु जरूरी नहीं है कि बीच में हो। यहां पर बीच में है पर ये निश्चित बिंदु कहीं भी हो सकता है। और इसी के आधार पर लीवर तीन तरीके के हो सकते हैं। लीवर तीन तरीके के हो सकते हैं। क्लास 1 यानी प्रथम श्रेणी का लीवर। ठीक है, फिर है आपका क्लास 2 यानी द्वितीय श्रेणी, और तीसरा क्या है? क्लास 3। तो 3 क्लास का लीवर हो सकता है। 3 क्लास का लीवर हो सकता है। कैसे याद रखेंगे?
याद रखने का तरीका है फ्ली, FLE। क्लास 1 लीवर में फल्क्रम बीच में होता है, ठीक है। अभी जो आपको हम बना के बताए वो क्लास 1 लीवर है। सीसॉ क्लास 1 लीवर है, यानी कि जो फल्क्रम है वो बीच में है, एक साइड लोड है और एक साइड एफर्ट है, ठीक है। क्लास 2 में एल यानी कि जो लोड होता है, जो भार होता है, वो बीच में होता है। अभी हम आपको एग्जांपल के साथ सबको बताएंगे। जो भार है वो बीच में होता है, ठीक है। यानी जो लोड है वो बीच में है, एक साइड फल्क्रम है और एक साइड एफर्ट है, एक साइड आपका एफर्ट है। क्लास 3 लीवर कौन सा है? जहां पर एफर्ट यानी जो प्रयास वाला हिस्सा है वो बीच में। अभी एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे, आराम से समझ में आएगा, ठीक है। तो बीच में क्या डालेंगे? बीच में हम एफर्ट डालेंगे, एक साइड फल्क्रम होगा और एक साइड लोड होगा, ठीक है। अब आओ एक एक के एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल के साथ सबसे अच्छे समझ में आएगा। ये देखो, ये एनसीईआरटी की तस्वीर है, ठीक है। ये एनसीईआरटी की एग्जैक्ट तस्वीर है। देखो, FLE क्लास 1 में फल्क्रम बीच में है, क्लास 2 में लोड बीच में है और क्लास 3 में एफर्ट बीच में है, ठीक है। आइए अब सबका आपको हम एग्जाम्पल बताएं। सबसे पहले क्लास 1 का एग्जाम्पल है ये कैंची। अब तुम समझना, इमेजिन करना, ये क्लास 1 का एग्जाम्पल है कैंची, ठीक है। अब कैंची में क्या होता है? कैंची में आप इधर एफर्ट लगाते हो, यानी कैंची में यहां पे आप अपनी उंगली डालते हो और काटना शुरू करते हो, यहां पर अपना पेपर डालते हो, यहां पर पेपर डालते हो, ठीक है। जिसको काटना है, जिस पर आपको फोर्स लगाना है, वो लोड कहलाता है, भार कहलाता है। तो एक साइड लोड हो गया, भार हो गया। फल्क्रम बीच में है, कैंची का ये वाला हिस्सा नहीं हिलता, कैंची का ये वाला हिस्सा नहीं हिलता, और यहां पर आपने हाथ से फोर्स लगाते हो, यानी प्रयास बल जो है, प्रयास बल जो है, जो एफर्ट है, वो ये हो गया ना क्लास 1 लीवर। क्लास 1 लीवर का मतलब है फल्क्रम बीच में है, एक साइड लोड है और एक साइड एफर्ट है, ठीक है। लोड आर्म कैसे होता है बेटा? हम क्या बताए थे? फल्क्रम और लोड के बीच की जो ये दूरी है, ये लोड आर्म कहलाती है, ये लोड आर्म कहलाती है। और एफर्ट और फल्क्रम के बीच की दूरी, ये एफर्ट आर्म कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? ये एफर्ट आर्म कहलाएगी, ठीक है। ये क्या कहलाएगी? ये आपकी एफर्ट आर्म कहलाएगी। समझ में आया? लोड आर्म और एफर्ट आर्म क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? प्लीज बताइए, क्या ये बात क्लियर हुआ? भार भुजा और प्रयास भुजा, लोड आर्म और एफर्ट आर्म, ठीक है। ये क्लियर हुआ है? चलो, दूसरा क्या है? दूसरा ये प्लायर है, प्लास जिसको कहते हो, प्लायर। प्लायर, यहां पर भी देखो, तुम यहां पर फोर्स लगाते हो, मान लो तुमको वायर मोड़ना है, तुम यहां पर फोर्स लगाते हो, यहां पर बल लगाते हो, यहां पर लोड रखते हो, भार रखते हो जिसको मोड़ना है, और फल्क्रम यानी बीच की चीज फिक्स्ड है। क्लास 1 लीवर हुआ, क्लास 1 लीवर हुआ, क्योंकि फल्क्रम बीच में है। तो कैंची हो गई, प्लायर हो गई, ये सब किस में आया? क्लास 1 लीवर में आया। ये सब किस में आया? ये सब क्लास 1 लीवर में आया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल तुम्हारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वो है क्रोबार, ठीक है। इसको क्रोबार कहते हैं, या हिंदी में सरिया भी कह सकते हैं। क्रोबार एक ऐसा डंडा होता है, क्रोबार क्या होता है? एक ऐसा डंडा होता है, ठीक है। इस डंडे से हम लोग किसी भार को उठा सकते हैं। मान लो हमको इस डंडे से इस पत्थर को उठाना है, तो ये पत्थर मेरा लोड हो गया, यानी ये पत्थर मेरा भार हो गया, ठीक है। हम फोर्स यहां से लगाएंगे, तो ये मेरा एफर्ट हो गया, ये मेरा प्रयास भुजा हो गया, ये मेरा एफर्ट हो गया। अब बीच का ये जगह फिक्स हो जाता है, बीच का ये जगह फिक्स हो जाता है, तो ये क्या कहला जाता है? ये फल्क्रम के नाम से जाना जाता है,
यहां भी फलक्रम बीच में है, यहां भी फलक्रम क्या है, यहां भी फलक्रम बीच में है, यहां भी फलक्रम क्या है, यहां भी फलक्रम आपका बीच में है। तो ये सब क्या हो गया, ये सब क्लास 1 लीवर हो गया, ये सब क्लास 1 लीवर हो गया। याद रखिएगा बेटा, जब भी आप बात करते हैं क्लास 1 लीवर के बीच के बारे में, तो क्लास 1 लीवर में फलक्रम हमेशा बीच में होता है, ठीक है। क्लास 1 लीवर का जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो एक के बराबर भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, और एक से कम भी हो सकता है। क्लास 1 लीवर ऐसी मशीन है जिसका जो यांत्रिक लाभ है, मैकेनिकल एडवांटेज है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या थे, अभी हमने क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स देखे, ध्यान दो। हमने इसकी एग्जाम्पल देखी सिजर यानी कि कैंची, हमने इसकी एग्जाम्पल देखी प्लायर, ठीक है, हमने इसकी एग्जाम्पल देखी क्रोबार, क्रोबार यानी सरिया जिसको कहते हो, ठीक है। ये सब क्या है, ये क्लास 1 के एग्जाम्पल। हमने सब देखा कि फलक्रम बीच में था, फलक्रम यानी निश्चित बिंदु बीच में था। अब आएंगे क्लास 2 लीवर पे, तस्वीर से देखोगे क्लियर अच्छे से होगा। अब हम आएंगे क्लास 2 लीवर पे, ये है नट क्रैकर, ये है नट क्रैकर, यानी अगर आपको किसी अखरोट को फोड़ना वगैरह होगा तो आप इसका क्या करिएगा, सहारा लीजिएगा, ठीक है। बीच में जो हमको तोड़ना है उसको रखेंगे, मान लीजिए हमको अखरोट को तोड़ना है तो हम उसको बीच में रखें, ठीक है। ये मेरा लोड है, ये मेरा भार है। हम यहां से हाथ अपना दबाते हैं, यहां से हाथ दबाएंगे, यानी ये मेरा बल है, ये मेरा एफर्ट है, या ये मेरा प्रयास है। और ये पॉइंट फिक्स होता है, ये पॉइंट फिक्स होता है, ठीक है। फलक्रम, फलक्रम ये है, फलक्रम मतलब निश्चित बिंदु। क्या यहां पर लोड बीच में है, क्या यहां पर लोड बीच में है, क्या यहां पर लोड बीच में है, बिल्कुल। और ये मेरा नट टूट जाएगा, सुपारी फूट जाएगा, अखरोट सुपारी ये सब फोड़ने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो नट क्रैकर जो है ये मेरा क्लास 2 लीवर है। इसका मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज्यादा है, इसका यांत्रिक भार जो है वो क्या है आपका, एक से ज्यादा है। इसका यांत्रिक भार जो है वो क्या है, वो एक से ज्यादा है, ठीक है। कोई दिक्कत, जो जो लोग क्लास में लेट से जुड़े हैं आपको हम बताना चाहेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज किसके बराबर है, लोड बटे एफर्ट के। मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ किसके बराबर है, लोड बटे एफर्ट के, ठीक है। कितना आप लोड लगाए हैं, कितना लोड दिए हो मशीन पर, और कितना आपको बल खुद लगाना है, ठीक है। लोड बटे एफर्ट, ठीक। ये क्या है आपका, ये आपका नट क्रैकर है। मैकेनिकल एडवांटेज, किसी का यांत्रिक भार एक से ज्यादा होता है तो फोर्स मल्टीप्लायर होता है। आपको पता है आप थोड़ा सा बल लगाते हो और उससे ये सुपारी या नट टूट जाता है, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज्यादा होता है अगर, तो ये क्या होता है, ये होता है आपका फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक, फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखेंगे, क्लास 3 लीवर। अब क्या हमको देखना है, क्लास 3 लीवर, चिमटा ले लो या ट्वीजर ले लो, ठीक है। कितने लोग हैं जो घर में अपनी आईब्रो वगैरह निकालते हैं, छोटी सी ट्वीजर आती है, ठीक है, ऐसा दिखता है। या चिमटा ले लो, चिमटा जिससे रोटी सेक रहे होते हो, ये सब किसका एग्जाम्पल है, क्लास 3 का, ठीक है। किसका एग्जाम्पल है, क्लास 3 का एग्जाम्पल है, ठीक है। हम क्या बोले थे, FLE याद रखना, क्लास 1 लीवर में फलक्रम बीच में, क्लास 2 लीवर में लोड बीच में, और क्लास 3 लीवर में एफर्ट जो होता है वो बीच में आता है। एफर्ट जो होता है वो क्या होता है, बीच में आता है, ठीक है। मान लेते हैं आपको रोटी, ये ना चिमटा ऐसे ही होता है, ठीक है। चिमटा से आपको रोटी उठाना है, ये रोटी है, ये क्या है, ये रोटी है। तो रोटी क्या हो गया, रोटी आपका लोड हो गया, रोटी क्या हो गया, लोड हो गया, रोटी क्या हो गया, रोटी आपका लोड हो गया यानी भार हो गया। ये वाला पॉइंट फिक्स होता है ना, चिमटा का पीछे वाला पॉइंट फिक्स होता है, ये फलक्रम हो गया। और यहां दबाते हो, रोटी को उठाने के लिए यहां दबाते हो, ये दबाते हो, तो ये क्या हो गया, जहां पर एफर्ट लगा रहे हो, एफर्ट यानी प्रयास बीच में,
एफर्ट यानी कि प्रयास बीच में। ठीक है, यस, ये क्या है, ये एफर्ट यानी प्रयास जो है ये क्या हो गया, ये आपका बीच में हो गया। हैंडपंप पुली पर काम करता है, हैंडपंप पुली पर काम कर रहा है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका क्लास 3 लीवर है, ये आपका क्लास 3 लीवर है। याद रखिएगा, इसका यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है, इसका यांत्रिक लाभ क्या होता है, 1 से कम होता है। तो हम लोग जो अपना नोट्स बनाए थे उसमें जरा ऐड करो तो, कहाँ गया अपना नोट्स, हाथ से बनाया हुआ नोट्स कहाँ गया अपना, ये रहा। हमेशा याद रखना FLE, पहले वाले में फलक्रम बीच में, दूसरे वाले में लोड बीच में, तीसरे वाले में एफर्ट बीच में। ठीक है, इसका यांत्रिक लाभ कुछ भी हो सकता है, इसका यांत्रिक लाभ 1 से ज्यादा होता है, इसका यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है। ठीक है, इसका यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है। ठीक है, और एग्जाम्पल क्या क्या देना है, क्लास 2 में हम लोगों ने क्या देखा था, नट क्रैकर, नट क्रैकर। ठीक, क्लास 3 में हमने क्या देखा, ट्वीजर, टोंग, टोंग, चिमटा को हम लोग अंग्रेजी में टोंग कहते हैं, चिमटा को हम लोग अंग्रेजी में क्या कह रहे होते हैं, टोंग कह रहे होते हैं। ठीक है, अब अगर तुम न्यू एनसीईआरटी की तरफ देखोगे, देखो सब लिखा है, फिक्स्ड पॉइंट जिसपे घूमता है उसको फलक्रम कहते हैं, लोड यानी भार, एफर्ट यानी कि प्रयास। ठीक है, एफर्ट यानी कि प्रयास। बॉटल ओपनर किस में आएगा, बॉटल ओपनर किस में आएगा बताना, बॉटल ओपनर लिखा है, ठीक है, लिखा हुआ है, क्लियर। चिमटा, FLE, फलक्रम बीच में, लोड बीच में, एफर्ट बीच में। ठीक है, ये 3 लीवर की क्लास है। अब जरा क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देखो, हम इसको टेबल फॉर्म में भी लिख दिए हैं, टेबल फॉर्म में भी लिख दिए हैं ताकि तुम लोगों को याद हो, टेबल हम बना भी दिए हैं, टाइप भी करवा दिए हैं। लीवर किसके चारों ओर घूमता है, लीवर किसके चारों ओर घूमता है, लीवर किसके चारों ओर घूमता है, बिल्कुल, लीवर जिस पॉइंट के चारों ओर घूमता है उसको हम लोग फलक्रम कहते हैं, उसको हम लोग फलक्रम कहते हैं। स्थिर बिंदु क्या कहलाता है, फलक्रम कहलाता है। लोड और फलक्रम के बीच की दूरी क्या कहलाती है, लोड और फलक्रम के बीच की दूरी क्या कहलाती है, लोड और फलक्रम के बीच की दूरी क्या कहलाती है, ये लोड आर्म के नाम से जानी जाती है। ठीक है, लोड और फलक्रम के बीच की दूरी लोड आर्म और एफर्ट और फलक्रम के बीच की दूरी एफर्ट आर्म के नाम से जानी जाएगी। प्रयास बल और आधार बिंदु, ये हुआ आपका एफर्ट आर्म। क्लास 1 लीवर में बताइए कौन सा बीच में है, कौन सा बीच में है, FLE, FLE है ना, याद रखना FLE। क्लास 1 लीवर में फलक्रम बीच में, क्लास 2 लीवर में लोड बीच में, क्लास 3 लीवर में एफर्ट बीच में। ठीक है, तो यहां पर क्या है बीच में बताओ, फलक्रम बीच में है। क्लास 1 लीवर का कौन सा एग्जाम्पल है, बिल्कुल कैंची। चिमटी किसका है, चिमटी है आपका क्लास 3 का, और नींबू निचोड़ने वाला, बोतल खोलने वाला, ये सब क्लास 2 का एग्जाम्पल है। नींबू निचोड़ने वाला कैसा दिखता है जी, ऐसा दिखता है ना, ऐसे करके इसका हाथ होता है, यहाँ पे नींबू रखते हो, यहाँ पर नींबू रखते हो। ठीक है, यानी नींबू निचोड़ना है तो लोड बीच में, इधर आप बल लगा रहे हो तो ये एफर्ट, और ये पॉइंट फिक्स रहता है तो फलक्रम।
नींबू निचोड़ने वाला ऐसा ही होता है। बोतल ओपनर भी ऐसा ही होता है ना। बोतल ओपनर भी ऐसा ही कुछ होता है, ऐसा करके दिखता है ना, ऐसा करके दिखता है। फिक्स्ड पॉइंट ये है, कैप को इधर रखते हो, जिस बोतल की कैप को खोलना है उसको इधर डालते हो, यानी कि लोड बीच में है, एफर्ट इधर डालते हो, है ना, इधर से उसको खींचते हो। ट्वीजर किसका उदाहरण है? चिमटी। ट्वीजर किसका उदाहरण है? क्लास 3 लीवर का। चिमटी किसका उदाहरण है? क्लास 3 लीवर का। बॉटल ओपनर किसका उदाहरण है? अभी बताए। बॉटल ओपनर क्लास 2 लीवर का उदाहरण है। क्लास 3 लीवर में क्या बीच में होता है? आखिरी सवाल है, क्लास 3 लीवर में क्या बीच में होता है? क्लास 3 लीवर में क्या बीच में होता है? FLE, ई यानी एफर्ट, है ना, एफर्ट बीच में होता है, एफर्ट बीच में होता है। ठीक है, मुश्किल था? मुश्किल था क्या? खत्म? यही था। जो लोग लेट जुड़े फिर से बताना चाहेंगे आपको, हम आज आपको टॉपिक पढ़ाए सिंपल मशीन्स। कहाँ दिया हुआ है? 9th क्लास की एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी में, वर्क पावर एनर्जी के साथ। वर्क पावर एनर्जी कुछ है राजवी, थोड़ा बहुत छोटा छोटा, ठीक है। क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी के साथ वर्क पावर एनर्जी में इसको ऐड कर दिया गया। सिंपल मशीन क्या होती है? जो आपका काम आसान करे। फिजिक्स की लैंग्वेज में 3 चीजें कर सकती है, आपकी गति को बढ़ा सकती है, आपके बल को बढ़ा सकती है, या फोर्स की दिशा को बढ़ा सकती है। ठीक है, 3 तरीके का हो सकता है, पुली, इंक्लाइंड प्लेन और लीवर। इसके बाद लोड का मतलब क्या है, एफर्ट का मतलब क्या है, हम आपको बता दिए बेटा। लोड का मतलब है जिस भार को मशीन को उठाना है। एफर्ट का मतलब क्या है, आपको कितना बल लगाना है। ठीक है, तो एक अच्छा मशीन वही होगा जो आपके एफर्ट को कम करे, जो आपके लगाए गए प्रयास बल को क्या करे, जो आपके लगाए गए प्रयास बल को कम करे। सब पढ़ा चुके हैं आपको। फिर आपको हम बताया मैकेनिकल एडवांटेज यानी कि यांत्रिक लाभ 2 चीजों के बीच का रेशियो है, कितना भार है और उस भार को ढोने के लिए आपको कितना प्रयास करना है। अगर दोनों 1 के बराबर है तो वो मशीन सिर्फ और सिर्फ फोर्स की दिशा बदलती है। अगर 1 से ज्यादा है तो फोर्स को बढ़ा देती है, और 1 से कम है तो वो आपकी गति को बढ़ाती है। हमने आपको इन सब का एग्जाम्पल बताया था। हमने कहा था कि जो आपकी फिक्स्ड पुली है ना, जिससे झंडा फहराते हैं, वो सिर्फ बल की दिशा बदलती है। ठीक है, जो आपकी मूवेबल पुली थी, चल पुली थी, उसकी मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा थी, जिसमें क्रेन था, आपका लिफ्ट था। इसके अलावा मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा किसमें आया था? क्लास 2 लीवर में, है कि नहीं? क्लास 2 लीवर में मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम कैंची का होता है, सीजर का होता है, कैंची का होता है। कैंची क्या कर रही होती है? सिर्फ हमारी पेपर काटने की स्पीड को बढ़ा देती है ना, बता चुके हैं आपको। तीनों चीजें बता दी। ये सब एनसीईआरटी में इतना क्लियरली नहीं है। फिर हमने पुली देखा, हमने देखा कि पुली 2 प्रकार की होती है कि नहीं? इसके बाद हम लोग लीवर पढ़े, फिर इसके बाद इंक्लाइंड प्लेन पढ़े, फिर इसके बाद हम लोग लीवर पढ़े। ठीक है, ये सारे कुछ क्या करें, ये सारे कुछ आपका हम लोग सारी चीजें हम लोगों ने ध्यान से देख ली। डन। ये वाला टॉपिक आपका एक एक्स्ट्रा टॉपिक था, पिछले बैचेस में नहीं पढ़ाया हुआ था, तो आप में से जो किसी प्रीवियस बैचेस में एनरोल्ड थे उसमें हम लोग नहीं पढ़े थे, इसमें पढ़े हैं। ठीक है, यस वैष्णवी, किसी भी सर्जरी के बाद पेन होती है, लेकिन अगर अनबेरेबल पेन है तो एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। गॉल ब्लैडर की सर्जरी या कोई भी सर्जरी होती है उसके बाद सबका देखो हीलिंग में समय लगता है ना, इसलिए सर्जरी के बाद विटामिन सी का टैबलेट जरूर खा लेना। लिम्सी करके विटामिन सी का टैबलेट आता है, उसको चूसना होता है मुंह में रख के, क्योंकि विटामिन सी आपको पता है घाव भरने में मदद करता है। सर्जरी में बहुत बड़ा घाव होता है, शरीर में चीरा लगता है। ठीक है, तो विटामिन सी खाते रहो, बाकी अपनी दवाइयां टाइम पे लो। हफ्ता 10 दिन लगता है सारा पेन को सबसाइड होने में, फिर भी नहीं ठीक हो रहा तो डॉक्टर को जाकर दिखा लीजिए। ठीक है,
आज शाम में एक बहुत अच्छी मैराथन क्लास है 100 MCQs की, ठीक है, शाम में एक बहुत अच्छी मैराथन क्लास है, ठीक है, तो प्लीज उसको कोई भी मिस नहीं करेगा। यूट्यूब पे एक अच्छी मैराथन क्लास होगी, हम चाहेंगे कि सब लोग उसमें शामिल हों, ठीक है, शाम में 7 बजे, तो कोई भी उसको क्या करेगा, मिस नहीं करेगा, ठीक है। बाकी कल की क्लास में मिलते हैं।